के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया के जोड़ाफोकर थाना क्षेत्र के फूस बंगला हनुमान नगर स्थित सरस्वती पूजा पंडाल के पास गौवंश का सिर और पैर मिलने से इलाके में तनाव फैल गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गौवंश को जब्त कर लिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर बजरंग दल और भाजपा समर्थकों ने थाना पहुंचकर गौवंश को उनके हवाले करने की मांग की, ताकि विधि विधान के साथ गौवंश का अंतिम संस्कार किया जा सके। लोगों ने बताया कि इसका पता तब चला जब पंडाल खोलने डेकोरेशन के कर्मचारी आए, तब उन्होंने गौवंश को देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी मोहल्ले वालों को दी गई। वहीं बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसे देख इलाके में काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि बाद में सिंदरी DSP अभिषेक कुमार, झरिया CO परमेश कुशवाहा सहित कई थाना की पुलिस भी जोड़ाफाकर थाना पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत कराया। हमको फ़ोन आया था कि भैया पंडाल में कोई गाय का मुंडी और पैर काट के फेंक दिया। तो आ करके हम उसको पहले देख लिए, जांच पड़ताल कर लिए कि हाँ ये बात जो कथन है वो सही है। उसके बाद में हमने बजरंग दल को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन किया। थाना वालों ने मुझे आश्वासन दिया कि आपका जो भी ये मुंडी है उसको हम थाना ले जाएंगे, लिखित कार्रवाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों को सौंप दिया जाएगा दाह संस्कार के लिए। उसके लिए हम लोग आए। यहाँ पर आने का पता चला कि ये लोग अपना किसी के थ्रू जाके भिजवा के दाह संस्कार कर रहे हैं। हम लोग को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दिया। इससे हम लोग रुष्ट हैं और इसका हम लोग कार्रवाई का मांग चाहते हैं। दूसरा चीज़, उस जगह पे अक्सर गाय का तस्करी होता है। इससे पहले 16 नंबर में होता था, जो हम लोग विरोध करने पर वो चीज़ बंद किया गया, लेकिन अभी फिर यहाँ से चालू हो रहा है। कभी स्कॉर्पियो में, कभी बोलेरो में, कभी छोटा हाथी, कभी बड़ा हाथी, सब में ले जाया जाता है। और इसका कार्रवाई का मांग हम लोग हमेशा किए हैं, जो आज तक थाना से कोई राहत का काम नहीं किया गया। मामला का गौ हत्या कर सरस्वती पूजा के पंडाल में फेंकने के संबंध में, जिसको हम लोग थाना को सूचित कर और थाने वाले ने उनका गौ का सर और टंगरी बरामद कर उनको दाह संस्कार करने का काम किया है। और किसी को हम लोग ने देखा नहीं है, तो किसी का नाम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये घिनौनी हरकत जो दो समुदायों का भावना के साथ खिलवाड़ करने का जो काम किया है, उसको चिन्हित कर प्रशासन कड़ी दंड दे। क्या आश्वासन मिला यहाँ? अभी आश्वासन मिला कि जहाँ दफनाया गया प्रशासन के द्वारा, वहाँ पर हम लोग जा कर के उसको देखेंगे। कौन कौन सा बैठक में आप लोग के साथ? हमारे साथ बैठे हुए थे रमेश पांडे जी, हमारे साथ बैठे हुए उमा शंकर साहब, SDO साहब, CO साहब, थाना प्रभारी, थाना सर्किल इंस्पेक्टर। आप लोग आश्वासन से संतुष्ट है ना? है आप लोगों को उनका जो आश्वासन मिला है जी, हम लोग को आश्वासन मिला। ऐसे मामले को देखते हुए पुलिस को भी गंभीरता से लेनी चाहिए और इलाके के CCTV फुटेज के माध्यम से जो भी कसूरवार हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बागमारा के मुराइडी नेहरू क्लब में स्थानीय लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बरोरा थाने प्रभारी नीरज कुमार, समाजसेवी मिथिलेश कुमार, BCK UK JK झा, श्याम देवदास, किनीस चौहान और BCCL बरोरा एरिया 1 के कई अधिकारीगण मौजूद रहे। सभी ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और 1 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उसके बाद गीत संगीत के माध्यम से उन्हें याद किया गया। बड़े भाई गंगर भैया, ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। आने की
पशु व्यापारियों ने जोड़ापोखर थाना के पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पशु व्यापारी दूधनाथ राय ने बताया कि कल शाम लगभग 6:30 बजे वे लोग भैंसों को लेकर 2 गाड़ियों से बर्दवान जा रहे थे, तभी फूस बंगला में जोड़ापोखर पुलिस ने उनकी गाड़ी को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, पेपर उपलब्ध कराने के बावजूद भी गाड़ियों को थाना लेकर आ गए। रात भर थाना में रखने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। पशु व्यापारियों ने थाना के एक एसआई पर गाड़ियों को छोड़ने के एवज में पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। वहीं इस घटना की सूचना पाकर राजद नेताओं ने थाना पहुंचकर हंगामा किया और गाड़ियों को छोड़ने की मांग की। बजे रात में का कहला जे गाया जी अस्सी कुमार भाई हमको फ़ोन किए लो जे गाय भैंस का लाद का हम लोग खटाल से जा रहे थे तो जोड़ापोखर थाना पकड़ लिया है। तो इन लोग से हम पूछे जे गाय भैंस जो है वो कैसा गाय भैंस है, तो इन बोला जो व्यापारी हम लोग है, अब हम लोग बेचते हैं किनते हैं, तो माल दुधारू है, कसाई का माल नहीं है। तो बोले जी ठीक है। हम कहे बड़ा बाबू, तो बोले जे बड़ा यही लोग बताए जे बड़ा बाबू तो अभी नहीं है, छोटा बाबू कोई है। तो हम बोले जी ठीक है। तो हम डीएसपी साहब से बात किए उसी टाइम। आए दिन हम लोग डीएसपी साहब को भी और थाना प्रभारी को भी हम लोग ने कहा, जोड़ापोखर वाले थाना प्रभारी जी कि देखिए ऐसा है कि आपके द्वारा तो कम तंग किया जाता है, लेकिन आपके एसआई के द्वारा ज़्यादा तंग किया जाता है और व्यापारियों पे ज़्यादा टारगेट है। या तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी यादव या मुस्लिम उनकी वजह से आप तंग कर रहे हैं, या राष्ट्रीय जनता दल के दुकान को बंद कर देना चाह रहे हैं, तो ये कहिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। हम अगर पहचान करके ऐसे किया जा रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। ये अब बताइए हमें कि आए दिन जब पकड़िएगा उनसे बोलिएगा कोई है एसआई, नाम मैं नहीं जानता हूँ। इस पर तो प्रभारी जो हैं अभी बोल रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं और इस पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हम उन्होंने किस आधार पर पकड़ा है, कुमार सिंह जो है सर, तो व्यापारी का कहना है कि सर हम देखे हैं, कागज़ पत्र भी देखे हैं, उनके पास कागज़ भी है, तो अपना देख के जांच पड़ताल कर निरीक्षण करें। लेकिन व्यापारी जिस तरह से बोल रहे हैं कि सर हमसे डिमांड किया गया है, हम लोग ने भी पैरवी किया, फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग पैरवी करते हैं, तो इसका डिमांड बेचारा के बढ़ गया। व्यापारी को हम लोग पैरवी किए तो डिमांड बढ़ गया। कितना डिमांड हो गया? शायद 1,40,000 बोल रहे हैं पर गाड़ी पर गाड़ी। आप कहाँ लेकर जा रहे थे? बर्धमान रहना। एक दिन हम लोग होल्ड करते हैं, फूस बंगला खर्चा घट गया था। हाँ। तो हम लोग उतार दिया, उतार कर पिला कर फिर 6 बजे शाम को 5 बजे शाम को लोड किया। पहले जैसे जब बढ़ाई गाड़ी बढ़ा जैसे धो लिया, तो हम लोग पीछे गाड़ी हम पीछे थे, तो लगा दिया साइड में। कौन पकड़ लिया गाड़ी? शिव कुमार बाबू, जोड़ापोखर थाना के हैं। तो क्या बोले फिर? वो बोला कि गाड़ी ले चलो थाना में। उसके बाद में हुआ कि माल उतार दो, उसके बाद में हम लोग को अंदर कर दिया, फिर से रसीद और हाईवा से अवैध वसूली के विरोध में आज कोयलांचल ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों ने धनबाद खनिज विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात की, जहां एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया है कि एक तो कोरोना की वजह से पहले से ही ट्रक मालिकों के साथ काफ़ी परेशानी है, ऊपर से राज्य सरकार की ओर से इस तरह के टैक्स लगाए जाने से परेशानी और बढ़ गई है। माडा को खनन करने वाले व्यक्ति से टैक्स वसूलना चाहिए, न कि ढुलाई करने वालों से। एसोसिएशन के महासचिव अभिषेक सिंह ने कहा है कि खनन विभाग के द्वारा आवेदन देने की बात कही गई है, पर ट्रक मालिकों ने विरोध जताते हुए सरकार और परिवहन विभाग से मिलकर शिकायत दर्ज करवाने की बात कही। अगर बेवजह लगाए गए टैक्स को नहीं हटाया गया तो ट्रक ऑनर एसोसिएशन आंदोलन करने को बाध्य होगा। के नाम पर अवैध वसूली ट्रक मालिक और हाईवा मालिकों के साथ किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उसको लेकर के हम लोग आज विरोध प्रदर्शन जो डीएमओ हैं उनके सामने हम लोग किए हैं कि हम लोग के ऊपर कोरोना काल के बाद ट्रक उद्योग चरमरा गया है। उसके बाद इस तरह का राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का टैक्स लगा करके हम लोगों को और उद्योग को बंद करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग आज इनके अपने एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग आए थे वहाँ मिलने के लिए, उनसे समझने के लिए कि आखिर में ये टैक्स हम क्यों देंगे। ना हमारा माल है, ना हम
खरीद रहे हैं। हम एक माध्यम है यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का, तो हमारे ऊपर ये आर्थिक बोझ क्यों होगा। माडा टैक्स जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में खनन करेगा उसको लगना चाहिए। हम लोग इसमें कहीं भी सफ़र नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आगे आज से हम लोग शुरुआत किए हैं। धनबाद बिहार विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के नए कुलपति ने पदभार संभाल के दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित परीक्षाओं की नई तिथि की घोषणा की। साथ ही विश्वविद्यालय के नए भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर असंतोष जताया। कुलपति देव ने कहा है कि कोरोना की वजह से परीक्षाओं में देरी हुई है। सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द करवाया जाएगा। कुछ परीक्षाओं के दिन भी तय कर दिए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय के नए भवन को लेकर कहा कि जितना जल्द भवन तैयार होगा नए क्लासेस शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से धनबाद SNMCH के समीप राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवाने की सुविधाओं को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड सांस्कृतिक मंच के कलाकारों को जागरूक करने की जिम्मेवारी सौंपी है। कलाकार जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से टीबी बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए भारत देश से। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और हमारा प्रयास है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि जिन भी किसी को अगर टीबी की शिकायत है तो वो आकर के सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं और दवा ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री मिलती है। अगर 6 महीने कंटिन्यू डॉट्स की दवा खाते हैं तो हमें प्रत्येक माह 500 रुपया भी दिया जाता है। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में विधायक राज सिन्हा ने भाजपा माइक्रो डोनेशन अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्रीय अभियान के तहत भाजपा पार्टी के लिए माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धनबाद में भी ये कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। जिले के सभी मंडल और बूथ स्तरीयों पर शिविर लगाकर कार्यकर्ताओं को माइक्रो डोनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 11 फरवरी तक चलेगा। विधायक राज सिन्हा ने बताया है कि 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक डोनेशन राशि निर्धारित है। उन्होंने लोगों से भी भाजपा को डोनेशन करने की अपील की है। आज बड़टाड़ मंडल के हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठक रखा था। कार्यक्रम माइक्रो डोनेशन जो पूरे राष्ट्रीय अभियान चल रहा है उसमें कार्यकर्ता सब माइक्रो डोनेशन में अब खुद भी बन रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुँचे, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं ने आज रणनीति बनाई है। और अभी जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग इसमें माइक्रो डोनेशन में इनकी भूमिका हुई है, इन लोगों ने भी भाग लिया है और इसी के तहत आज लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास करके धनबाद महानगर के जो कार्यकर्ता हैं वो धनबाद विधानसभा के कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में धनबाद के पॉक्सो के विशेष अदालत ने पुटकी निवासी आरोपी डब्लू मोदी को दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने डब्लू मोदी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, साथ ही 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पुटकी थाना में 29 अप्रैल 2018 में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। डब्लू मोदी के अधिवक्ता पीके घोषाल ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जो आरती देवी है उन्होंने ये मुनिडी ओपी में दायर की थी। उसके बाद जो है ये दर्ज होने के बाद ये डब्लू मोदी जो है उस पर डाउट किया गया कि यह खुशबू कुमारी एलियास खुशी कुमारी को लेकर के एक शादी के पार्टी में गया, उसके बाद लौट के नहीं आया और दूसरे दिन मृतक पाया गया जंगल में और बाकी फिर पोस्टमार्टम और यह सब केस हुआ। फिर ये जो है स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का जो है आपका केस हुआ, सिंह जी जो है सज़ा दिए, उसमें सज़ा के बिंदु पर मृत्युदंड दिया गया। धनबाद में
अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा का 33 स्थापना दिवस समारोह जेएल गोड़ा गेस्ट हाउस में आज संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री चंदन क्यारी, विधायक आमर बौरी उपस्थित हुए। इस मौके पर अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव हाड़ी के अलावा प्रदेश और जिला के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। समारोह में मोर्चा के सदस्यों ने सरकार से हाड़ी समाज के उत्थान के लिए पहल करने की मांग की। संघर्ष मोर्चा का यह 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और केंद्रीय अध्यक्ष अशोक राम जी, ध्रुव हाड़ी जी, भोलानाथ हाड़ी जी, पश्चिम बंगाल, झारखंड प्रदेश, बिहार प्रदेश, ये सारे प्रदेशों के प्रबुद्ध समाज के अगुआ साथी आज यहाँ एकजुट हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि आज़ादी के इस 75 साल के बाद भी संविधान ने जो ताकत हमको दी है, उस संविधान की ताकत को हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, समाज उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो ये दायित्व बनता है कि समाज के जो आगे बढ़ गए जो साथी हैं, वो अपने विवेक का, अपनी क्षमता का प्रयोग अपने समाज के बाकी जो पीछे रह गए लोग हैं उनको बड़ी संघर्ष मोर्चा इनकलाबी नौजवान सभा तीसरी की ओर से आज गांधी मैदान से तीसरी चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। सभा के सदस्यों ने हेमंत सरकार से भाजपा और आंसू वाली गलती नहीं दोहराने की सलाह देते हुए भाषा के नाम पर लड़ाना बंद करने की अपील की। साथ ही स्थानीय नौजवानों को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने, वर्तमान भाषा नियोजन नीति वापस लेने, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने की मांग की। भाषा के नाम पे उलझाना चाहता है पूरे झारखंड में। यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं स्थानीयता और रोजगार, उस मुद्दे पे जो है सो दिमाग को भटकाना चाहता है। तो इस सरकार का जो रवैया है, इसके खिलाफ हम लोग आज इनकलाबी नौजवान सभा आयशा के बैनर तले हमारे नौजवान साथियों के द्वारा पूरे तीसरी बाजार में मशाल जुलूस निकाल करके विस्थापन के साथ साथ स्थानीय मुद्दे और स्थानीयता के सवाल पे हम लोग रोजगार की मांग के लिए कि हेमंत सरकार वादा निभाओ, आपने जो रोजगार का वादा किया था। तीसरी के खटपोक पंचायत दलपत डीप मौजा स्थित वन विभाग तीसरी कार्यालय से मात्र 400 मीटर दूर कलवा नदी वन क्षेत्र, इसमें सखुआ के पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसे बाहर ले जाकर खपाया जा रहा है। तस्करों ने आधी रात में आधा दर्जन से अधिक सखुआ के पेड़ों की कटाई कर दी, जिसकी रिपोर्ट पाकर आज तीसरी वन कार्यालय के वन रक्षी प्रियेश विश्वकर्मा और पवन यादव कलवा नदी तट पहुंचकर कटे हुए पेड़ को जब्त कर तीसरी बिट कार्यालय ले गए। वन रक्षी प्रियेश विश्वकर्मा ने बताया कि वृक्ष किसने काटा उन्हें जानकारी नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।